सोचिए, एक बस्लिंग इंडियन मॉल में एक सैटरडे इवनिंग है। फेरिसीव्ड्स KFC चिकन शेयर कर रही हैं, फ्रेंड्स पिज्जा हट में हंस रहे हैं, कपल्स कोस्टा कॉफी पी रहे हैं। ये ब्रांड्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, बिरयानी या क्रिकेट जितने फेमिलियर हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्लोबल जायंट्स इतने इंडियन कैसे बन गए? इस फूड रेवोल्यूशन के ड्रिंकिंग छे एक आदमी का विजन और परसिस्टेंस है, रविकांत जयपुरिया, वो क्वाइट फोर्स जिसने इन ब्रांड्स को एक इंडियन सोल दी। ये कहानी है कि कैसे एक आदमी ने इंडिया के खाने का तरीका बदल दिया। रविकांत जयपुरिया कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उनकी कहानी किसी भी स्टार से कम नहीं है। शायद आपने उनका नाम हेडलाइंस में कम सुना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी आपके रोजमर्रा के जीवन में गहराई से बसी हुई है। सोचिए, जब आप जिंगर बर्गर का स्वाद लेते हैं या पेप्सी की ठंडक महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं रविकांत जयपुरिया की सोच और मेहनत उसमें शामिल है। उनका इम्पैक्ट सिर्फ खाने ड्रिंकिंग में तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत में ग्लोबल फूड कल्चर को रीडिफाइन किया है। आरजे कॉर्प के चेयरमैन और देवयानी इंटरनेशनल के फाउंडर के तौर पर उन्होंने KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स को भारत के हर कोने में रीच आया। आज ये ब्रांड्स सिर्फ लोगोस नहीं, बल्कि लाखों लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। जयपुरिया ने इन ब्रांड्स को सिर्फ बिजनेसेस नहीं, बल्कि यंग इंडियंस के लिए नए एक्सपीरियंसेस और रिमेम्बर मेडने की जगह के फॉर्म में 100। उनके विजन ने ईटिंग आउट को एक सेलिब्रेशन बना दिया, जहां दोस्ती, मस्ती और नए फ्लेवर्स मिलते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जयपुरिया ने अपना एम्पायर ग्राउंड जीरो से शुरू किया और हर कदम पर स्केप्टिसिज्म, कंपटीशन और बदलते मार्केट ट्रेंड्स का सामना मेड। उनकी परसिवियरेंस और रिस्क लेने की हिम्मत ने उन्हें इंडस्ट्री का गेम चेंजर बना दिया। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक डीपली पर्सनल जर्नी है। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपनी बेटी देवयानी के नाम पर रखा, जिससे ये साफ है कि उनके लिए लेगेसी और फैमिली सबसे ऊपर है। अगली बार जब आप पिज्जा का एक स्लाइस एंजॉय करें या दोस्तों के साथ कैफे में बैठे, तो याद रखिए, इन मोमेंट्स के ड्रिंकिंग छे एक विजनरी है जिसने आपके चॉइसेस को शेप किया है। रविकांत जयपुरिया, एक नाम जो क्वाइटली लेकिन पावरफुली इंडिया के टेस्ट और कल्चर को बदल रहा है। रवि जयपुरिया का सफर आगरा में शुरू हुआ, जहां उनका परिवार कोका कोला बॉटल करता था। उन्होंने बिजनेस हैंड्स ऑन सीखा, डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड लॉयल्टी में सूनी ही मॉडिफिकेट हासिल कर ली। पर उन्हें और चाहिए था, तो वो न्यूयॉर्क गए, ग्लोबल ब्रांड्स और फास्ट फूड कल्चर की पावर को अब्सॉर्ब मेड। उन्होंने देखा कि कैसे मैकडॉनल्ड्स और पेप्सी को लाइफस्टाइल्स को शेप करते हैं, और उन्हें एहसास हुआ कि इंडिया का राइजिंग मिडिल क्लास भी जल्द ही वही विल वांट। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव उनकी इंडियन रूट्स के साथ मिलकर उनका सीक्रेट वेपन बन गया। घर लौटकर वो इनोवेट करने के लिए तैयार थे, सिर्फ मैनेज करने के लिए नहीं। उनका मिशन, इंडिया के डोर स्टेप पर दुनिया का स्वाद ब्रिंग। 1980s के आखिर में इंडिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। सड़कों पर भीड़, बाजारों में हलचल और हर तरफ एक नई उम्मीद की झलक। इसी समय एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने न सिर्फ जयपुरिया परिवार की किस्मत बदल दी, बल्कि पूरे इंडियन बेवरेज और फूड इंडस्ट्री को रीशेप कर दिया। 1977 में कोका कोला ने इंडिया छोड़ दिया था और 80s के अंत तक उसकी कमी हर जगह महसूस की जा रही थी। दुकानों की शेल्फ्स खाली थीं और लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, अब क्या? जयपुरिया परिवार भी इसी अनसर्टेनिटी के क्रॉस रोड्स पर खड़ा था। लेकिन जहां कई लोग इसे सेटबैक मान रहे थे, द सेमा उन्होंने इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी खुलने लगी, रवि जयपुरिया ने पेप्सिको के साथ एक बोल्ड पार्टनरशिप की। यह डिसीजन विजनरी था, ग्लोबल ब्रांड को इंडियन मार्केट में लाने का। उन्होंने वरुण बेवरेजेस लॉन्च किया और देखते ही देखते ये कंपनी पेप्सी के सबसे बड़े ग्लोबल बॉटलर्स में गिनी जाने लगी। हर बॉटल के साथ एक नई सक्सेस स्टोरी लिखी जा रही थी। लेकिन जयपुरिया की एम्बिशन सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स तक सीमित नहीं थी।
वो जानते थे कि इंडियन कंज्यूमर्स का टेस्ट बदल रहा है और उन्हें कुछ नया वांटेड। उन्होंने देखा कि युवा इंडियंस अब ग्लोबल फ्लेवर्स के लिए क्यूरियस हैं। पिज्जा, बर्गर्स, फ्राइड चिकन जैसी चीजें अब सिर्फ सपनों में नहीं, हकीकत में भी चाहिए थीं। इसी इंसाइट के साथ उन्होंने पिज्जा हट और KFC जैसे इंटरनेशनल जायंट्स को इंडिया लाने का फैसला मेड। ये कदम इंडियन फूड कल्चर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1957 में देवयानी इंटरनेशनल की शुरुआत हुई, एक ऐसी कंपनी जिसने ऑर्गेनाइज्ड फास्ट फूड सेक्टर में नई जान फूंक दी। देखते ही देखते पिज्जा हट और KFC के स्टोर्स इंडियन सिटीज में पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट्स बन गए और फास्ट फूड रेवोल्यूशन की लहर दौड़ गई। जयपुरिया की ग्रोथ की थर्स्ट कभी नहीं बुझी। हर नए वेंचर के साथ उनकी एम्बिशन और भी बढ़ती गई। पेप्सी बॉटलिंग से लेकर पिज्जा और चिकन सर्व करने तक उन्होंने हर सेगमेंट में एक्सीलेंस की मिसाल कायम की। और ये तो बस शुरुआत थी। जयपुरिया की जर्नी में अभी कई नए मुकाम आने बाकी थे। KFC का 1995 में बैंगलोर में डेब्यू प्रोटेस्ट्स और कल्चरल रेजिस्टेंस के साथ हुआ। वेस्टर्न मेन्यू इंडियन टेस्ट्स के साथ क्लिक नहीं किया और लॉसेस बढ़ते वेंट। पर जयपुरिया ने हार नहीं एक्सेप्टेड, उन्होंने अडैप्ट मेड। देवयानी इंटरनेशनल ने वेजिटेरियन ऑप्शंस, स्पाइसियर चिकन और इंडियनाइज्ड मील्स जैसे राइस बोल्स इंट्रोड्यूस किए। KFC सिर्फ एक फास्ट फूड जॉइंट नहीं बल्कि एक फैमिली डेस्टिनेशन बन गया। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ी और KFC ने इंडियन हार्ट्स में अपनी जगह बना ली। लेसन: इंडिया में सक्सेस का मतलब लोकल कल्चर और टेस्ट्स का सम्मान करना है। जयपुरिया के पेशेंस और इनोवेशन ने एक रॉकी स्टार्ट को एक नेशनल फेनोमेनॉन में बदल दिया। जयपुरिया की असली जीनियस ग्लोबल ब्रांड्स को इंडियन फील कराना था। पिज्जा हट सेलिब्रेशंस के लिए गो टू बन गया, पान पिज्जास और लेजेंडरी डील्स के विद। KFC का बकेट फन और टुगेदरनेस का सिंबल बन गया। मेन्यूज को वैरायटी और वैल्यू के लिए टेलर किया गया। स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रीट वाइज, वीकेंड्स के लिए फैमिली मील्स, सबके लिए फ्यूजन फ्लेवर्स। रेस्टोरेंट्स को फैमिलीज के लिए डिजाइन किया गया, वार्म सर्विस और लोकल टचेस के विद। मार्केटिंग ने इंडिया की भाषा बोली, इन ब्रांड्स को हमारी डेली लाइव्स का हिस्सा बना दिया। एक जनरेशन के लिए KFC और पिज्जा हट नॉस्टैल्जिक होम ग्रोन फेवरेट्स बन वेंट। कुछ स्ट्रगलिंग स्टोर्स से जयपुरिया ने एक QSR एम्पायर मेड किया, एक आउटलेट करके। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ने मॉल्स, एयरपोर्ट्स और हाई स्ट्रीट्स को टारगेट किया। मल्टीपल ब्रांड्स के साथ फूड हब्स में दी। देवयानी इंटरनेशनल छोटे शेवेरियों तक रीचने वाली पहली कंपनियों में से एक थी, नए मार्केट्स को टैप करते हुए। घर पर मिली सक्सेस ने नेपाल, नाइजीरिया और उसके आगे इंटरनेशनल ग्रोथ को जन्म दिया। 1000 स्टोर्स को पार करना एक माइलस्टोन था, विजन और एग्जीक्यूशन का प्रूफ। हर नया आउटलेट ग्लोबल फ्लेवर्स को इंडियन कंज्यूमर्स के करीब ब्रॉट। जयपुरिया का एम्पायर रिलेंटलेस स्केलिंग और लोकल एडेप्टेशन पर बना है। नंबर्स कहानी बताते हैं। देवयानी इंटरनेशनल के रेवेन्यूज आसमान छू गए हैं, जो लाखों लॉयल कस्टमर्स को दर्शाते हैं। प्रॉफिट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ ने 2021 में एक ब्लॉकबस्टर IPO को जन्म दिया। 2026 में सैफायर फूड्स के साथ मर्जर ने एक QSR जायंट मीडिया मार्केट पावर और एफिशिएंसी को कंसोलिडेट करते हुए। जयपुरिया की पहुंच फूड से आगे तक है। वारुण बेवरेजेस एक ग्लोबल पेप्सिको बॉटलर है और उन्होंने मेडेंटा के साथ हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया है। उनका विजन एक डाइवर्सिफाइड कंग्लोमरेट जो इंडियन लाइफ के हर पहलू को टच। एम्पायर का स्केल स्टैगरिंग है, पर यह इस बात को समझने पर बना है कि इंडिया क्या चाहता है। जयपुरिया की एम्बिशन बाउंड्रीज को पुश करती रहती है। अब जयपुरिया लेगेसी पर फोकस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक परिवार की कई ड्रिंकिंग ढियों की मेहनत, सनहोमेश और सपनों की कहानी है। रावी कांड। जयपुरिया अपने बच्चों वरुण और देवयानी को अगले चैप्टर को लीड करने के लिए ग्रूम कर रहे हैं। वो उन्हें न सिर्फ बिजनेस की टेक्निकलिटीज सिखा रहे हैं, बल्कि वैल्यूज, एथिक्स और विजन भी ट्रांसफर कर रहे हैं।
ताकि लेगेसी आगे बढ़े और मजबूत हो। प्रोफेशनल मैनेजमेंट और फैमिली विजन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंबाइन होते हैं। ये बैलेंस ही है जो जयपुरिया ग्रुप को अलग मिलता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए फैमिली वैल्यूज और मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस दोनों जरूरी हैं। पेशेंस, लोकल अडेप्टेशन और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की सोच, यही क्वालिटीज हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को आगे ले जाती हैं। जयपुरिया फैमिली ने हमेशा फ्यूचर के लिए बिल्डिंग की, चाहे वो नए मार्केट्स में एंट्री हो या टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। जयपुरिया ने प्रोटेस्ट्स, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और कई बार बिजनेस क्लोजर्स जैसी मुश्किलों का सामना किया, पर अपने ड्रीम में कभी फेथ नहीं लॉस्ट। हर सेटबैक को उन्होंने एक नई शुरुआत की तरह लिया। अपनी कंपनियों का नाम अपने बच्चों के नाम पर रखकर उन्होंने बिजनेस को पर्सनल मेड किया। ये सिर्फ ओनरशिप नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइड की बात है। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज और पार्टनर्स को भी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह ट्रीट किया, जिससे एक स्ट्रॉन्ग कल्चर मेड, एक लेगेसी, सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं। ये फिलॉसफी है कि बिजनेस का असली मकसद अगली ड्रिंकिंग घड़ी के लिए कुछ बेहतर लेफ्टना है। उनकी कहानी इंडिया के कॉम्प्लेक्स मार्केट में ब्रांड्स मेडने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। उन्होंने दिखाया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं। राविकांत जयपुरिया ने सिर्फ फूड नहीं सोल्ड, उन्होंने एक एक्सपीरियंस बेचा जहां हर मील में क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और इंडियन टच था। ग्लोबल ड्रीम का एक टेस्ट जिसे इंडियन मीडिया गया। उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स को लोकल फ्लेवर्स के साथ ब्लेंड किया, जिससे हर कस्टमर को फेमिलियर येट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मिला। यही वजह है कि वो इंडिया के फूड किंग हैं, एक विजनरी लीडर जिन्होंने न सिर्फ अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया बल्कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप को भी रीडिफाइन मेड।